कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने कार्य समिति CWC की बैठक आयोजित की। यह बैठक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हुई, जिससे पार्टी के भीतर गहरे चिंतन और आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के भविष्य को लेकर कई अहम बातें कही हैं, जिसमें सबसे प्रमुख था चुनावी परिणामों को लेकर जवाबदेही तय करना और कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता। उन्होंने EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बताया है। खड़गे का कहना था कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जल्द ही देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कार्य समिति की बैठक में कहा कि चुनावी प्रक्रिया में EVM की भूमिका संदिग्ध हो गई है और यह चुनावी प्रक्रिया को एक गंभीर समझौते की ओर ले जा रहा है। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे, लेकिन EVM की वजह से पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल पार्टी स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि वह इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी इस आंदोलन में शामिल करेगी। बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा की। कांग्रेस ने इन चुनावों में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने केवल 16 सीटें जीती, जो पार्टी के लिए सबसे खराब परिणाम था। पार्टी के सहयोगी शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कुल 10 और 20 सीटें जीती। कार्य समिति ने इस परिणाम को सामान्य समझ से परे और लक्षित हेरफेर का परिणाम बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि चुनावी गड़बड़ियां हुई हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया है और इससे पार्टी का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि हार के बाद अब पार्टी को सख्त निर्णय लेने होंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पार्टी के नेताओं को चुनाव परिणामों से सबक लेना होगा और अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना होगा। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस के राज्य नेताओं को राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं पर निर्भर रहने की आदत छोड़नी होगी। उन्होंने अपनी रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर मजबूती से लागू करना होगा। राहुल गांधी ने भी खड़गे से सख्ती से कदम उठाने की अपील की है। जब बैठक में चुनावी परिणामों को लेकर जवाबदेही तय करने की बात की जा रही थी, तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर खड़गे से कहा, खड़गे जी एक्शन लीजिए। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को अब केवल बयानबाजी से काम नहीं चल सकता बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। राहुल का यह बयान कांग्रेस के भीतर नेतृत्व के स्तर पर होने वाले संभावित बदलावों और सुधारों का संकेत है। बैठक के दौरान खड़गे ने कांग्रेस के भीतर के आपसी मतभेदों और बयानबाजी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी में एकजुटता नहीं होगी तब तक कांग्रेस अपने विरोधियों को प्रभावी तरीके से हरा नहीं पाएगी। खड़गे ने आरोप लगाया कि आपसी कलह और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ने पार्टी को चुनावी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा, जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तब तक अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन के तहत रखने के लिए एक रणनीति विकसित करनी होगी। खड़गे ने यह भी कहा कि पार्टी को अपने प्रतिद्वंदियों के प्रचार और गलत सूचना का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने बैठक में यह फैसला लिया कि वह चुनावी प्रक्रिया में हो रहे गंभीर समझौते के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। इस आंदोलन में पार्टी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी शामिल करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा कि इस मुद्दे पर रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को चुनावी प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों के बारे में जागरूक किया जा सके। CWC ने यह भी फैसला लिया कि पार्टी को अपने संगठनात्मक सुधार के लिए आंतरिक समितियां बनानी चाहिए जो चुनावी परिणामों और संगठनात्मक मामलों पर विचार करें। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण ही गहन समीक्षा की जाएगी। पार्टी महासचिव C. वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत
करने के बाद राज्य में हुई हार का आंकलन किया जाएगा। पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी को अपनी रणनीतियों में सुधार करना होगा और अनुशासन एकता बनाए रखनी होगी और आगामी चुनावों के लिए तैयार रहना होगा। वहीं ईवीएम पर उठाए सवाल और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन की घोषणा से पार्टी अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। कांग्रेस के नेताओं को अब यह समझना होगा कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे और पार्टी को जनता के बीच विश्वास वापस दिलाना होगा।